धन निरंकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर विषय टॉपिक, जिस विषय पर आज दास आपसे चर्चा करने वाला है। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो दास आपकी समझ रख रहा है अपना विषय और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। कृपया वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुने। महापुरुषों, अगर हम नज़र घुमाकर देखें तो सबके चेहरे अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि सत्संग जब में कोई आते हैं महापुरुष, तो कोई कहीं से आता है तो कोई कहीं से आता है, कोई उत्तर से भारत से आया है तो कोई दक्षिण से। हम सबके चेहरों के रंग, भाषा, संस्कृति आदि अलग हो सकते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। इसी भाव को परमात्मा ही सबका पिता है का ही नाम दिया गया है। वाहिद यही एक अल्लाह, एक भगवान, एक रमा हुआ राम ही है, जो पत्ते पत्ते, डाले डाले, कण कण में बसता है। हम ग्रंथों या संतों की वाणी को सुने तो यही बात समझ आती है कि इस निराकार परमात्मा को न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है और न ही सत से काटा जा सकता है। यह हमारी आँखों की पलकों से भी ज़्यादा करीब है। जब सच्चाई पता लग जाती है तो फिर मानव से नफरत करना छोड़ देता है। यह परमात्मा तब भी था जब यह ब्रह्मांड नहीं था, और यह तब भी रहेगा जब यह सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसमें न कुछ बढ़ता है और न घटता है। सभी संतों ने इसी का गुणगान किया है। निरंकारी मिशन इसी सत्य को जन जन तक पहुंचा रहा है। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, केवल सच को जानकर भाव परिवर्तन करने की बात हो रही है। जब हमारे सामने कोई खाने की वस्तु रखी हो और हमसे कोई कहे कि सिर्फ देखकर इसका स्वाद बताओ, तो हम नहीं बता सकते। जब हम उस वस्तु का स्वाद चख लेते हैं तभी हम बता सकते हैं कि वो मीठी है, खट्टी है या कड़वी है। इसी प्रकार प्रभु को जानकर जब हम सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए जीवन में इसका एहसास बनाए तभी हम कहते हैं कि हमारे अंदर निरंकार का ज्ञान बस गया है। सत्संग द्वारा हम माया के विकर्णों से बच सकते हैं और सही दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हम अपने जीवन में हर बात को आध्यात्मिक नज़रिए से देख सकते हैं। अपने अंदर झांक कर ये भी देख सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहीं अंतर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं हम बात भगवान की कर रहे हैं हो, पर आचरण में रावण के समान अहंकार में लिप्त हो। महापुरुषों धर्मग्रंथ आदि पढ़ना आवश्यक ही मुबारक है, क्योंकि इनमें युगों युगों से गुरु पीरों की बातें संकलित है, परंतु पढ़ने के साथ साथ जो बात उन्होंने समझाई है हमें उस पर भी गौर करना है और उन बातों का जीवन में अपनाते हुए विनम्र रहना है और अहंकार को जीवन में नहीं आने देना है, क्योंकि अहंकार जिसको भी लगता है वो खोखला कर देता है। आप देख पाते हैं कि लोहे को ही अगर अहंकार जो लगता है तो उसे वो गला देता है।
ऐसे ही अहंकार जब मानव के जीवन में आता है तो अहंकार जीवन को भी नष्ट कर देता है। जैसे कि रावण को भी अपने अहंकार था, इसीलिए उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया था। तो हमें अहंकार से बचे और इस अहंकार सर्वति जो हमें दर्शन ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है, इसको हम हाजिर नाजिर समझते हुए सत्संग सेवा सिमरन करते रहें और इससे परमात्मा से सुख प्राप्त करते हुए जीवन को हम अपना सुंदर बनाते हुए जीवन जी सकते हैं। महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में शीश रखकर दास का धन्य निरंकार जी।